हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुबह सुबह सैर पर निकल चुके हैं। तो आज हम जा रहे हैं शुक्रताल घूमने। शुक्रताल जो है वो आपका मुजफ्फरनगर ज़िले में पड़ता है। लगभग मुजफ्फरनगर ज़िले से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पर वनडे पिकनिक आराम से मना सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले यहाँ पर एक है घाट और यहाँ पर आप नहा धो आराम से सकते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं घाट पूरी तरह से लगभग खाली है क्योंकि विंटर्स चल रही हैं। यहाँ पर कम ही श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस समय आप आराम से यहाँ पर बैठकर नहा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। नहाने के बाद यहाँ पर हैं पानी में बहुत ढेर सारी मछलियाँ। तो यहाँ पर मछलियों के लिए खाना मिलता है। आप चाहें तो उन्हें खाना दे सकते हैं या आप घर से भी मछलियों के लिए कुछ खाना लेकर आ सकते हैं। जब आप नहाएंगे तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि इसके अंदर इतनी मछलियाँ हैं, लेकिन जब आप दाना डालेंगे तब आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, वो जो ऊपर आती है खाना देखकर। अब चलते हैं नहाने के बाद मंदिरों के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए हैं शिव धाम में और यहाँ पर आप देख सकते हैं शिव जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। इस धाम में एक महाविद्यालय भी है जिसमें बच्चे पढ़ते भी हैं और मंदिर भी है। तो सबसे पहले एंट्री जब हम करेंगे तो शिव जी की एक बहुत ऊंची प्रतिमा लगी हुई है, तो सबसे पहले उन्हीं के दर्शन होते हैं। और ये मूर्ति बहुत दूर से हमें दिखाई देती है, लेकिन एक इसमें ये कमी है कि इसमें आप देख सकते हैं इनके हाथ के बराबर में और चिन्ह पे बहुत सारे मधुमक्खियों का छत्ता है। तो साफ़ सफाई होती रहती है, तो साफ़ होते रहते हैं। तो अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर के दोनों तरफ ऐसी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं और मंदिर के अंदर भी जगह जगह पे ऐसी कलाकृतियाँ काफ़ी सारी बना रखी हैं इन्होंने। आप देख सकते हैं दूर दूर तक बनी हुई हैं। कहीं कहीं पर कृष्ण जी, गणेश जी, ऐसी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पर है शिवलिंग रखे हुए। यहाँ पे पंडित जी से हमने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ये मंदिर 2015 में बना है, तभी शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना हुई है। तो यहाँ पर जो जलाभिषेक है वो पंडित जी करते रहते हैं समय समय पर। और ऐसी मूर्तियाँ आपको इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे जाएंगी। और इस मंदिर में एक शांति का वातावरण, बहुत ज़्यादा शांति का वातावरण है। अगर आपको ध्यान लगाना है तो ये मंदिर बिल्कुल बेस्ट प्लेस है। दूर दूर तक शोर शराबा कुछ नहीं होता है। और ये कृष्ण जी की मूर्ति लगा रखी है। और अब आप सामने की तरफ देखेंगे तो सामने यहाँ पर नंदी बाबा बैठे हुए हैं। और यही है ये मंदिर, पूरा इस तरह से चारों तरफ से भरा हुआ है। दूसरे मंदिर में अब हम आ गए हैं दुर्गा धाम मंदिर में। यहाँ पे दुर्गा जी की बहुत ऊंची प्रतिमा लगा रखी है और यहाँ पर गुफा भी है। और एक शिवलिंग के अंदर गुफा जा रही है। एक शिवलिंग आप देख रहे हैं उसके नीचे, और एक दुर्गा जी की मूर्ति के नीचे गुफा है। तो चलिए सबसे पहले आपको उस गुफा में ले चलते हैं। तो देखिए ये है गुफा के एंट्रेंस। यहाँ से हम गुफा में शुरू होते हैं और यहाँ पे देवी की 9 मूर्तियाँ, जिसे नव दुर्गा कहा जाता है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी इत्यादि देवी की मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। ये अर्धनारीश्वर लगी हुई है। और बहुत सारी ऐसी गुफाओं में सारी देवियाँ, 9 देवियों के पूरे दर्शन आराम से हो जाते हैं। बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हैं जो वैष्णो देवी मंदिर है उनका बिल्कुल छोटा स्वरूप है इस गुफा में। चलते हैं, ये देखिए कितने ऊंचे शिवलिंग रखे हुए हैं और शिवलिंग के नीचे भी एक गुफा दी हुई है और वहाँ से बस उनके नीचे से होकर निकलना है। बहुत लंबी गुफा नहीं है। देखिए गुफा में शिव परिवार के दर्शन करिए। तो गुफा के अंदर एक छोटा सा मंदिर बना रखा है और वहाँ पर आप आराम से शिव परिवार के दर्शन कर सकते हैं। तो बस इतनी सी एक छोटी सी गुफा सी बना रखी है। बहुत अच्छा, बहुत शांति का माहौल है। आप एक दिन के पिकनिक के हिसाब से अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो बेस्ट स्थान है ये। और यहाँ पर आप अपना भोजन इत्यादि वगैरह भी ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दूर दूर तक हो सकता है कहीं ढाबा ना मिले। हमें भी नहीं मिला था, लेकिन हम घर का खाना ही लेकर गए थे, तो अब हमें खाने में कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने घर का खाना यहाँ पर ज़रूर लाइए। और एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पर जगह जगह बहुत बंदर हैं। उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बंदर जो है यहाँ पर वो हाथ से सामान छीन छीन कर ले जाते हैं, लेकिन वैसे कहते कुछ नहीं है बंदर।
अब हम आ गए हैं परीक्षित सेतु। यहाँ पे सुखदेव का मंदिर है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही विशाल मंदिर है और इसे वट वृक्ष के मंदिर से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वट का पेड़ जो है, बरगद का जो पेड़ है वो यहाँ पर बहुत विशाल पेड़ है और उसकी आप अगर टहनियाँ देखेंगे तो ये बहुत दूर दूर तक उसकी टहनियाँ फैली हुई हैं। तो ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए और ये स्लोप का ही रास्ता है और एक दूसरा रास्ता सीढ़ियों का है। अगर आप चाहें तो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से स्लोप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी हम ऊपर के साइड जा रहे हैं मंदिर में। ये मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है। बहुत सुंदर मूर्ति स्थापित हुई है यहाँ पर, तो आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे इनके साथ सारे इनके सखागण ये सब बैठे हुए हैं और बाहर मंदिर के बाहर पंडित जी बैठे रहते हैं। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं आप हनुमान जी का मंदिर है। बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और एक ख़ास बात यहाँ पर ये है कि सारे मंदिर बहुत साफ़ सफाई से बने हुए हैं और इसमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। कहीं पर भी आपको मंदिर में गंदगी नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं पंडित जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर पंडित जी चरणदास जी और सुखदेव जी का सुखदेव महाराज जो है ना, यहाँ पे 2 बार प्रकट हुए। एक बार तो सभी जानते हैं, भागवत कथा सुन। तो ये बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ है और कहा जाता है ये 1500 साल से भी ज़्यादा पुराना का है और इस पर सभी लोग अपना धागा बांधते हैं। किसी की कोई मनोकामना पूर्ण होती है तो धागे को खोलने आते हैं और मनोकामना के लिए धागा बांधते हैं। तो आप चाहें तो आप भी यहाँ आकर अपना एक धागा बांध सकते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर पंडित जी भागवत कथा सुनाते रहते हैं हर टाइम और आप सुन सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो पंडित जी से भागवत कथा सुन सकते हैं। और अब ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। हम इसी मंदिर के छत पर आ गए हैं बाहर की साइड और यहाँ से पूरा आपको शुक्रताल के दर्शन हो जाते हैं। दूर दूर तक आप देख सकते हैं जो हनुमान धाम है, हनुमान जी की मूर्ति भी दिखाई देगी और वहीं से हमें गणेश भगवान की मूर्ति भी दिखाई देती है। तो पूरा एक तरीके से शुक्रताल यहाँ से अच्छा व्यू दिखाई देता है। अब इसके बाद हम आ चुके हैं गणेश जी के मंदिर में। यहाँ पे गणेश जी की एक बहुत ऊंची प्रतिमा लगी हुई है। शायद ये 70 फीट से भी ऊंची की 75 फीट है शायद ये प्रतिमा और यहाँ पर आप उनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे गणेश भगवान का एक छोटा सा मंदिर है। इस प्रतिमा के ही नीचे जस्ट मंदिर बना हुआ है। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं हनुमान धाम में। ये बहुत बड़ा मंदिर है हनुमान धाम का और यहाँ पर हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति स्थापित हुई है। आप देख सकते हैं, यहाँ से उनके दर्शन कर सकते हैं आप। और इस मंदिर में बहुत सारे बंदर हैं चारों तरफ, क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी यहाँ पर मंदिर उसके अंदर भी बना रखे हैं और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। ये सूर्य नारायण का मंदिर है। जगह जगह सभी जगह पे दीवारों पे राम राम लिखा हुआ है। और अगर हम आगे चलें तो आगे भी बहुत से मंदिर हैं और ये शंकर भगवान का मंदिर है। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं नक्षत्र वाटिका में। ये बहुत खूबसूरत जगह है, घूमने की जगह है और इसमें भी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। मुझे पूरे शुक्रताल में यही लगा कि कहीं पर भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी, हर जगह आपको साफ़ सफाई मिलेगी। और यहाँ पर जैसे हम एंटर होते हैं तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं स्टैचू बने हुए हैं। जगह जगह पे बहुत सारे स्टैचू बनाए हुए हैं और यहाँ पर आके बच्चों का मन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से पूरा पार्क का व्यू दे रखा है। केवल बस झूले वगैरह ही नहीं है, लेकिन बाकी बहुत अच्छा है। तरह तरीके के पेड़ लगे हुए हैं, ऐसे अद्भुत पेड़ लगे हुए हैं जो आपने देख भी नहीं पाए होंगे। और यहाँ पर देखिए ये मोर है और इसके आगे भी लोग सेल्फी खिंचवाते रहते हैं।
तो इस तरह चलिए आपको नक्षत्र वाटिका का पूरा व्यू दिखाते हैं। इसमें बहुत बंदर हैं, सबसे ज़्यादा बंदर तो मुझे यही लगे नक्षत्र वाटिका में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे गांधी जी के 3 बंदर बैठे हुए हैं, देखिए। और ओरिजिनल बंदर भी कितने बैठे हुए हैं, बीचों बीच पार्क में बैठे रहते हैं। अगर आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपके पास कोई खाने का सामान है तो ज़रूर छीन के ले जाएंगे, और अगर आपने हैंड बैग भी ले रखा है तो वो भी छीनने आ जाते हैं। अगर आपने कंधे पर अपना बैग कोई टांगा हुआ है तो नहीं छीनते हैं, बाकी वो हाथ में का सामान आराम से छीन लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये है पूरी नक्षत्र वाटिका। ये है जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये कल्प वृक्ष है और बहुत ही सुंदर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।